हाय गाइस, मेरा नाम विवेक है। मैं एक फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव माने कि एक गिग वर्कर हूँ और साथ में रोजी रोटी का फाउंडर भी हूँ। तो आज के इस वीडियो में अपन थोड़ा बात करेंगे प्रोसेसेस के बारे में। और एक जब आप एक गिग वर्कर जैसे काम कर रहे हो, जहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब या फिर आउटकम ड्रिवन बेसिस या फिर आर्ली बेसिस पे पेमेंट मिल रहा है, तो वहाँ पे एक प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनी के साथ काम करने का कितना इंपॉर्टेंस है और आपको क्यों प्रेफर करना चाहिए कि जो कंपनी प्रोसेस ओरिएंटेड है उन्हीं के साथ काम करना। तो उसके सिलसिले में मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा, क्योंकि हो सकता है आप इन प्रोसेसेस से काम करोगे तो हो सकता है आपका फ्रॉड से बचे, आपको पेमेंट रेगुलरली मिले। तो आप किस तरह से कंपनी को सेलेक्ट करें, उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं शेयर करने वाला हूँ। तो ओरिएंटेड होती है, राइट? प्रोसेस इन द सेंस कि उनका ऑनबोर्डिंग स्ट्रक्चर होता है, फिर उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, फिर वहाँ पे आपको गाइड करते हैं कि किस तरह से आपको गूगल फॉर्म फिलअप करना है। जो भी गाइडेंस होता है, इन सारे प्रोसेसेस जो होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब बात कर रहा था कुछ वेंडर्स के साथ, वो बोल रहे थे सर आपके प्रोसेसेस बहुत डिफिकल्ट जा रहे हैं, या फिर ऐसे बाकी कंपनीज नहीं करती है, डायरेक्टली हमको प्रोजेक्ट दे दो हम काम स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से अगर आपको कहीं बोलता है कि भाई डायरेक्टली हमको दे दो काम और हम स्टार्ट कर देते हैं काम, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, कोई ईमेल प्रपोजल्स नहीं होते, डायरेक्टली एक मैसेज डाल दिया और काम स्टार्ट हो गया। तो अगर आप इस तरह से काम कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए, क्योंकि वहाँ पे प्रोसेस ही नहीं है कि डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल दिया कि एंजल के लिए आपको 600 रुपये दे रहे हैं या फिर टाइड के लिए आपको 600 रुपये दे रहे, एंड देन आपने काम स्टार्ट कर दिया, तो पक्का वहाँ पे आपके साथ फ्रॉड होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यही एक्सप्लेन करूंगा कि प्रोसेस के थ्रू आप जाओगे और क्या-क्या होता है प्रोसेसेस के अंदर। तो आप अगर प्रोसेसेस के थ्रू जाते हो, तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि अगर आप एक स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो कर रहे हो, जहाँ पे हर एक चीज़ के ऊपर निगरानी है, हर एक चीज़ के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन है, तो वहाँ पे एक कंपनी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में काम करती है। और स्ट्रक्चर फॉर्मेट में काम करने के कारण आपका पेमेंट रुकता नहीं है, आपको टाइमली पेमेंट मिलता है और आपका जो भी प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स भी टाइमली रिज़ॉल्व होता रहता है। तो आपको इस तरह से कंपनी को सेलेक्ट करना है जहाँ पे बेसिकली आपको एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़े। कि अगर आपको मान लो जैसे एंजल पे काम करना है या टाइड पे काम करना है, तो आपको सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज आ गया कि आपने स्टार्ट कर दिया ना, वहाँ पे आप स्टॉप, फुल स्टॉप लगाओ सबसे पहले। तो इस तरह से काम नहीं करना है। आपको आपका मेल आईडी शेयर करना है, आपको वर्किंग मोबाइल नंबर जो एक्टिव है वो शेयर करना है। उसके बाद आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस रहेगा, जहाँ पे आपको आपके डॉक्यूमेंटेशंस ईमेल के थ्रू शेयर करना पड़ता है। फिर आपको एक प्रपोजल शेयर किया जाएगा कि इस प्रपोजल में सारे टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन किया जाएगा, जो भी प्रोजेक्ट रिलेटेड डिटेल्स है वो सारा मेंशन किया जाता है। एंड देन वहाँ से आप एक्सेप्ट कर सकते हो ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू एक्सेप्टेंस इशू कर सकते हो। एंड देन उस पर ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग होने के बाद फिर आप काम कर सकते हो। तो इसको प्रोसेस के लिए ना कम से कम 1-2 दिन चला जाता है। तो अगर आप में अगर पेशेंस नहीं है कि नहीं आप मैंने व्हाट्सएप मैसेज डाला और कल से मैं कुछ स्टार्ट करता हूँ, भले भले वो कल से स्टार्ट होता नहीं है प्रोबेबली, राइट? तो वो उसको 2-3 दिन लगता है। तो आपको पहले इस चीज़ों पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें कंफर्मेशन हो गए तो कल को कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपके पास भी एक प्रूफ रहता है, कंपनीज के पास भी एक प्रूफ रहता है कि भाई हम लोग ने इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट, वहाँ पे हम लोग ने ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आ गए थे, वी बोथ हैव एग्रीड टू दिस पॉइंट और हम लोग इस पे राजी होके काम स्टार्ट किए। तो दिस इज अ वेरी बिग प्रूफ फॉर यू गाइस। आप डायरेक्टली किसी को एक मैसेज या कुछ व्हाट्सएप पे जो इमेजेस क्रिएटिव्स आपको फॉरवर्ड आता है उस पे आप डिपेंड नहीं रह सकते हो, क्योंकि वो आप कल को कुछ आपके साथ फ्रॉड हो गया तो आप वहाँ पे कुछ स्टैंड बाई नहीं कर सकते हो। आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे या कम्युनिटी ग्रुप्स में सिर्फ डालते रहोगे कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है करके, और उसके रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। सो आई विल गो थ्रू फ्यू ऑफ द पॉइंट्स जहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि कोई भी कंपनी प्रोसेस ओरिएंटेड है तो उसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले मैं एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी की बात किया था, जैसे कि आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि आपको ट्रेनिंग मिलता है, आपको प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग समझ में आता है, आपको पता रहता है कि किस तरह से लोग काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे। तो ऑफ कोर्स आपका प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंक्रीज़ होता है। एंड देन फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं हम लोग, जैसे कि कंसिस्टेंसी, कि आज मैंने 5 नंबर दिया, कल 5 नंबर दिया, परसों 5 नंबर दिया। इस तरह से भी कंटिन्यूअसली नंबर्स आपके इंक्रीज़ होते रहते हैं। जैसे हमारे साथ बहुत लोग एंजल पे काम कर रहे हैं जिनका कंसिस्टेंटली नंबर डिलीवर हो रहा है, क्योंकि एक प्रोसेस फॉलो हो गया, राइट? यहाँ पे कि आपने नंबर ऑनबोर्ड किया, हमारी टीम ने चेक किया, उसको वेरीफाई किया, कुछ प्रॉब्लम है तो आपको बता दिया ये प्रॉब्लम है, डैशबोर्ड लॉगिन दिया, आपको डैशबोर्ड चेक कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ें ट्रांसपेरेंसी होता है एक प्रोसेस है इसमें, कि आपको
अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया तो वहाँ पे एग्जैक्टली वी आर देयर और द टीम इज देयर टू हेल्प यू आउट विथ ऑल दिस पॉइंटर्स। ठीक है, उसके बाद फिर आता है कि अगर आप कंसिस्टेंसी रहोगे, हर रोज 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर से डिलीवर करते रहोगे, तो हो सकता है कि आपका ग्रोथ भी बढ़ते रहे, क्योंकि आपको इतना ज्यादा नॉलेज आ जाता है उस प्रोडक्ट को लेकर कि भाई मैं अगर रोज, इट्स लाइक गोइंग टू द जिम बेसिकली। तो अगर डेली जिम जा रहे हो तो एक दिन आपको पता चलेगा नहीं बॉडी इतना बढ़िया है। सेम वैसे होता है, अगर डेली नंबर्स डिलीवर करते हो, आप एक प्रोसेस फॉलो करते हो, तो वहाँ पे बट ऑब्वियस है कि आपको ग्रोथ होना है, मतलब होना ही है, कोई भी हालत में आपका ग्रोथ होता ही रहेगा वहाँ पे। तो इस ग्रोथ में भी एक प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच रहता है कि आप ग्रोथ चाहोगे कि आज मैं 5 नंबर कर रहा हूँ, 5 से 8 कैसे जाओ, 8 से 10 कैसे जाओ, 10 से 50 कैसे जाओ, 50 से 100 कैसे जाओ। ये जर्नी होता है जहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि क्या प्रोसेस है, उसमें कंसिस्टेंसी किस तरह से करना है, और उस कंसिस्टेंसी से स्केलेबिलिटी और ग्रोथ का फैक्टर किस तरह से आएगा। तो ये सब इंटरलिंक्ड होता है, तो आपको एकदम ध्यान से, अच्छे से, प्यार से सोचना पड़ेगा इस सारी चीज़ों पे, क्योंकि अभी तक आप लोग ने इनफॉर्मल वे में काम किया है, जहाँ पे एक प्रोसेस नहीं है, रैंडमली हैंडऑकली आपने काम किया है, किसी ने कॉल किया है, कल से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हो, ट्रायल रन कर देते हो, बच्चे छोड़ देते हो, तो इस सारा काम ना ज़्यादा लंबा नहीं चलता है। तो ये सारे कामों में दिक्कत आता है, फ्रॉड हो जाता है, आपका रिपोर्ट रिजेक्ट हो जाता है, पैसे कंपनीज पे नहीं करती है। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स है, इसके अलावा आप ये फोकस कर सकते हो, मतलब इतने सारे प्रॉब्लम्स तो है, प्रॉब्लम तो है, तो आपको फोकस क्या करना है, एक ऐसी कंपनी चूज करना है जहाँ पे प्रोसेसेस है सारे कंपनीज के अंदर, आपको पता है कि इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है, 10th स्टेप क्या है, पेमेंट मुझे कब मिलेगा, किस तरह से पेमेंट मिलेगा, क्या होने पे पेमेंट मिलेगा, क्या होने नहीं होने पे पेमेंट नहीं मिलेगा। तो ये सारा चीज आपको प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग से पहले ही सारे डिटेल्स पता रहना चाहिए। आप 2-4 दिन ट्रायल रन करोगे, आपको कंफर्टेबल होगा प्रोसेस के साथ, आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। अगर आप कंपनी एक प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनी के साथ काम कर रहे हो तो वहाँ पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा आपको। इनिशियल कुछ दिनों में ट्रायल रन करने के बाद जब फर्स्ट सेकंड पेमेंट रिलीज होता है आपका, एंड देन यू कैन स्केल अप योर नंबर्स। दैट्स द रीजन आई एम वेरी मच फोकसिंग ऑन कि आपको जब कंपनी आप सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनी कितना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से अगर आप जब काम कर रहे हो इतने सारे प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पे बहुत ही कम कंपनीज ऐसे होंगे जो ये सारे प्रोसेस ड्रिवन बेसिस काम करती है, और उसी बेसिस पे आपका पेमेंट्स भी रिलीज होता है। तो यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस ऑन दिस कि आप अगर काम कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कंपनी सही से काम कर रही है कि नहीं, क्योंकि आप भले फील्ड पे सही से काम कर रहे हो सकता है पीछे से रिपोर्ट्स कट करे, हो सकता है पीछे से आपका कुछ फ्रॉड एक्टिविटीज में डाल दे, खुद से नंबर्स यूटिलाइज करे, तो बहुत सारी चीजें होता है। तो इट्स अ टू वे गेम, जहाँ पे आपको भी फील्ड पे अच्छे से काम करना है, कंपनी भी प्रोसेस फॉलो करना है, सो दैट आप दोनों मिलकर काम करोगे तो दोनों का पैसा बनेगा, दोनों ग्रो हो सकते हैं, और दोनों पे एक दूसरे पे भरोसा आता रहेगा। तो इसी तरह से हमारे पास भी कुछ इन हाउस वेंडर्स है जिन पे हमको बहुत ज्यादा भरोसा है। हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से कंपनी को समझे, जिस तरह से हम लोग ने उनको समझे, तो दोनों का बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। पर मंथ हमको कम से कम 2.5-3 लाख का बिलिंग करते हैं वो लोग, और ये बहुत अच्छे से स्मूथ लेवल पे चल रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ लेवल पे हम लोग भी काम करें, मतलब गिग वर्कर्स भी काम करें, आपकी टीम काम करे, तो वी आर रेडी टू हेल्प यू विथ ऑल दिस थिंग्स। तो अगर आपको हमारा